Assalamu alaikum everyone. I'm Sania Shabir and this is our fourth lecture of stats. In the previous lecture we have discussed about the distributions, type of distributions. I told you that there are two types of distribution, discrete distribution and continuous distribution. उसमें जो हमने पढ़ी थी वो थी discrete distributions और अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो है continuous distribution की type जो है normal distribution. Normal distribution हमारे पास होती है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है. Asymmetric probability distribution where most results are located in the middle. इसमें आप नीचे ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें एक बेल शेप्ड ग्राफ है हमारे पास. इसमें अब हमें ये बताया जा रहा है, ये एक सिमेट्रिक है, ठीक है. इसकी बोथ कॉर्नर्स पे जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है. और दूसरा कंटिन्यूस है, यानी कहीं भी ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं हो रहा. इसमें हमें जो है सारे जो हैं हमारे लोकेट होते हैं मिडल में, रिजल्ट्स होते हैं मोस्टली हमारा रिजल्ट मिडल में होता है. मीन, मीडियन, मॉड तीनों मिडल में हमारे आ जाते हैं, यानी मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की निशानी ये होती है कि वो बेल शेप्ड होता है. आपने ग्राफ देखा, ये एक बेल शेप्ड का बना हुआ है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है. इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं. उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे पास प्रैक्टिकली हर जगह पाई जाती है, नेचर में, इंजीनियरिंग फील्ड में, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस में, हर जगह हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है. हमारे मोस्ट ऑफ द डेटा जो हैं डेली लाइफ के, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक मुतवाज़न निज़ाम है और हमारी कायनात का भी एक मुतवाज़न निज़ाम है, इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हमारे हर जगह मौजूद होती है, हर जगह इस्तेमाल हो सकती है. अब है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इस डिस्ट्रीब्यूशन की. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे आप पहली प्रॉपर्टी काउंट कर लें. फिर ये है कि ये एक यूनी मॉडल होती है, इसका एक सिंगल मॉडल होता है और ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है. फिर इसकी जो है, दिस फंक्शन हैज़ पॉजिटिव वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास आती है. फिर द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1. नॉर्मल कर्व के अंडर जितना भी एरिया आता है वो 1 होते हैं. जैसे कि हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. हमारे पास ये हमेशा 1 आता है. द पैरामीटर्स म्यू एंड sigma of the normal distribution are in fact its mean and standard deviation. म्यू एंड सिग्मा हमारे पास बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम वो हमारे पास मीन होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. म्यू हमारे पास मीन होता है और सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. फिर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं, यानी वो कोइंसाइड करते हैं, एंड आर इक्वल टू म्यू, यानी वो सारे मीन के इक्वल होते हैं. यानी मीन हमारे पास म्यू है, म्यू के इक्वल मीडियन उसका होगा और उसके इक्वल मॉड, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करें. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2 पाई ई माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है. अब इसमें इसकी रेंज हमारे पास होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एक्स की रेंज हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है. इसमें हमारे पास म्यू मीन होता है, सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, और हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सिग्मा होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. उसके बाद है पाई. पाई जैसे कि हमें पता है पाई और ई ये दोनों कांस्टेंट है और इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. पाई की वैल्यू होती है 3.1416 और ई की वैल्यू होती है 2.183. उसके बाद है एग्जांपल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं. हम देख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर और फॉर हेल्दी ह्यूमन. एक हेल्दी ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई. द हाइट एंड वेट ऑफ एडल्ट्स. एडल्ट्स का उनके वेट और हाइट के मुताबिक जो है उनमें कोऑर्डिनेशन होती है कि इतनी हाइट हो तो इतना वेट होता है, तो वो भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. फिर आईक्यू टेस्ट,
और फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, एरर्स इन मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में कोई एरर हो गया है, ये सारे, और थिकनेस एंड डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कितनी थिकनेस, कितनी डायमेंशन हो गए, ये सारे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। फिर हम देखते हैं यूजेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये यूज़ होती है किसी डेटा की शेप या उसकी वेरिएशन बताने के लिए, किसी डेटा में कितनी वेरिएशन है, उसकी शेप क्या होगी, इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। फिर एस्टिमेटेड फ्यूचर प्लान किसी प्रोसेस का, कि एक प्रोसेस है फ्यूचर में, वो एक एस्टिमेशन है कि इस तरह हो जाएगा, उस प्रोसेस में इस तरह हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। नॉर्मेलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट assumption वेयर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कंडक्ट करते वक्त ये नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास। बहुत से स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस टेस्ट हमारे पास होते हैं जिनमें डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अच्छा जी, अब हम करते हैं नॉर्मल कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉर्मल कर्व यूज़ होता है। ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं? हम नॉर्मल कर्व को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिटरमिन करते हैं। इस नॉर्मल कर्व को आप नीचे देख रहे हैं, ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये हमारे पास नॉर्मल कर्व है। इसी के बारे में, इसी की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि इट्स टेल्स एक्सटेंडिंग इनफाइनिटी इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनिटी एक्सटेंड की गई हैं इसकी टेल्स। द वाइडर द कर्व, कर्व जितना ज़्यादा वाइड होगा हमारे पास, उतना ही ज़्यादा हमारे पास बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और उतनी ही ज़्यादा वेरिएशन एग्जिस्ट करेगी उस प्रोसेस में। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द कर्व इज इक्विवेलेंट टू द 6 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोसेस। किसी प्रोसेस के स्टैंडर्ड डेविएशन के 6 टाइम्स होता है कि वो कर्व जो है कितना स्प्रेड हुआ है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ काउंट करने के लिए, हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कर्व हमें उसमें हेल्प करता है। एंड दीज प्रोबेबिलिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व विच इज़ 1 एज वी हैव रेड बिफोर। ठीक है, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ इक्वल टू 100% और 1। अभी जैसे मैंने 1 बताया था, अगर इसे हम लोग परसेंटेज में करें तो हमारे पास 100% होगा। जैसे कि नीचे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ डाटा, एक साइड पे भी 50, दूसरी साइड पे भी 50%, और टोटल मिला के 100% प्रोबेबिलिटी है, जो कि हम 1 भी बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व जिसे कह रहे हैं हम लोग, जिसे हम एरिया अंडर द कर्व कह रहे हैं, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब एक हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 0 एंड 1। मीन हमारे पास म्यू होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। और इधर क्या दिया हुआ है, म्यू यानी मीन हमें दिया हुआ है 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा 1 दिया हुआ है। अभी आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हम 0 भी बोल लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हमारे पास जो सिग्मा होता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ इट्स सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू e की पावर -1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। उसी फार्मूला को जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसी तरह करके भी लिख सकते हैं। डिफरेंट तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशंस सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यू नो दैट। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग सिग्मा और म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 2 पाई e इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, प्रोपोर्शंस ऑफ नॉर्मल कर्व, और मज़ीद कुछ एग्जांपल नॉर्मल कर्व को सॉल्व करने के, जिससे हमें नॉर्मल कर्व मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. I hope you have enjoyed today's lecture and gained some knowledge. Stay connected for the next lecture. Do like and comment and subscribe our channel. Allah Hafiz.